हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग कोड एवरी डे। और आज हम लीड कोड का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसका नाम है टू सम। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, पॉसिबल सॉल्यूशंस देखेंगे और जो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन होगा उसको हम कोड करेंगे। तो देखते हैं हमें इनपुट में क्या मिल रहा है। हमें मिल रहा है इंटीजर, एरे ऑफ इंटीजर्स नम, और एक इंटीजर मिल रहा है टारगेट। हमें रिटर्न करना है इंडेक्स ऑफ टू नंबर जिसका सम की वैल्यू इक्वल है टारगेट के। ओके, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में 2, 7, 11 और 15 एरे में टारगेट वैल्यू है 9। अगर हम 2 और 7 को ऐड करें तो ये आता है 9, और 2 और 7 का इंडेक्स वैल्यू है 0 और 1। और हम सेकेंड एग्जांपल देखें, 3, 2, 4, टारगेट है 6। 2 और 4 को ऐड करें तो 6 आता है। 2 और 4 का इंडेक्स वैल्यू है 1 और 2। तो हमें प्रॉब्लम तो समझ आ गया है क्या है। अब हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। सबसे पहले मैं टारगेट की वैल्यू 9 की जगह 18 कर देता हूँ, मुझे थोड़ा इजी रहेगा समझाना। और अब हम देखते हैं इजी वे क्या रहेगा। इजी वे ये रहेगा कि हम इसमें दो लूप चलाएंगे। पहला लूप शुरू होगा 2 से और जाएगा एरे की लेंथ तक। पहले लूप के अंदर हम दूसरा लूप चलाएंगे। दूसरा लूप शुरू होगा सेकंड वैल्यू 7 से, जो जाएगा नम की लेंथ तक। इससे क्या होगा कि हमें इसे हम प्लस कर सकते हैं हर वैल्यू को। 2 + 7, ये हम देखेंगे टारगेट के इक्वल है कि नहीं। नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे। 2 + 11, ये भी नहीं है। 2 + 15, ये भी नहीं है। तो 7 + 11, ये जो है 18 के इक्वल आ जाएगा। हमारे पास टारगेट का वैल्यू 18 है। और हमें पता चल जाएगा कि 7 और 11 दो एलिमेंट्स हैं जिसका सम 18 है। और हम लूप चला रहे हैं तो हमारे पास का इंडेक्स वैल्यू भी होगा, वो हम इजीली रिटर्न कर देंगे। इस सोल्यूशन में एक दिक्कत ये है कि ऑप्टिमाइज नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे इस एरे में अभी 4 एलिमेंट्स हैं। अगर 4 एलिमेंट्स की जगह यहाँ पे 500 एलिमेंट्स होते या 1000 एलिमेंट्स होते तो ये बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता प्रोग्राम, और ये रिटर्न बहुत स्लो करता, जो ऑप्टिमाइज नहीं होगा। तो इसे ऑप्टिमाइज हम कैसे कर सकते हैं? हम इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जो नम है ये, इस पे हम एक ही लूप लगाएं, और हम कोशिश करेंगे एक ही लूप में हम इसका सोल्यूशन निकाल दें। हम कैसे करेंगे? अब सबसे पहले हम करेंगे, एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे। हमें पता है हम ऑब्जेक्ट में की और वैल्यू सेव कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 18 - 2 आएगा 16। हम उसको सेव करेंगे एज ए की 16, और उसकी वैल्यू सेव करेंगे इसका इंडेक्स। मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें हेल्प क्या होगी हमें। 18 - 7 करेंगे, वैल्यू आएगी 18 - 7 11, और इसका इंडेक्स करेंगे 1। और साथ ही साथ हम ये चेक करते जाएंगे लूप में। पहले सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये वैल्यू ऑब्जेक्ट में है कि नहीं। अब जैसे 7 का हम केस लेते हैं, 18 - 7 आएगा 11। तो हम यहाँ पे 11 सेव कर देंगे और हम इसका इंडेक्स भी सेव कर देंगे। जब हम 11 पे आएंगे सबसे पहले हम देखेंगे 11 वैल्यू इसमें है कि नहीं। हमें पता है 11 वैल्यू इसमें है। तो हमें ये भी पता है कि 11 का इंडेक्स क्या है। हमें ये भी पता है 11 के साथ जो दूसरा एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या, जो हम सेव कर रहे होंगे वैल्यू में। तो इससे हम एक ही लूप में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। 18 - 2 आएगा 16, और इसका इंडेक्स है 0। फिर 18 - 7 आएगा 11, इसका इंडेक्स है 1। फिर हम देखेंगे 11 है, इसमें 11 है, तो हमारे पास इसका इंडेक्स भी है और हमारे पास इसका इंडेक्स भी है। अब हम इसको कोड करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट, इसको हम एम्प्टी रखेंगे पहले। फिर हम लूप चलाएंगे। लूप में हम ले लेंगे लेट इंडेक्स और वैल्यू ऑफ नम्स। ठीक है, एंट्रीज, इससे हम वैल्यू और इंडेक्स दोनों मिल जाएगा हमें। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ऑब्जेक्ट ऑफ वैल्यू, ये वैल्यू कौन सा वैल्यू है। ये वाला वैल्यू है जो करंट होगा, करंट एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड। अब नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड का मतलब क्या है कि जैसे हम यहाँ पे 11 सर्च कर रहे थे, सबसे पहले हम सर्च करेंगे 11 है। अगर 11 है तो मतलब नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड। नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड में क्या होगा, हमें यहीं पे प्रोग्राम रोक देना है। हमें रिटर्न करना है वैल्यूज़। रिटर्न करेंगे हम वैल्यूज़। हमें रिटर्न में क्या क्या चाहिए? रिटर्न में चाहिए हमें ऑब्जेक्ट ऑफ वैल्यू। इसका मतलब क्या होगा, 11 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, इसमें 1 आ जाएगा। और दूसरा एलिमेंट हम लेंगे इंडेक्स। इंडेक्स ये यहाँ पे हम वैल्यू साथ में इंडेक्स के में मिल ही रही है, तो ये इसका रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर ये अनडिफाइंड है
तो हमें क्या करना है कि हमें सेम वैल्यू माइनस टारगेट वैल्यू और उसका इंडेक्स ऑब्जेक्ट में सेव करना है। तो हम कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट का हम लिखेंगे टारगेट माइनस वैल्यू इज इक्वल टू इंडेक्स। तो ये बहुत एफिशिएंट वे से वर्क करना चाहिए। एक बार रन करके देखते हैं इसको। और ये एक्सेप्टेड है और इसका सोल्यूशन यही है। तो ठीक है, अब आप एक बार खुद ट्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जहाँ पे आपको डाउट आता है एक बार आप फिर से वीडियो देख लीजिएगा, और यहाँ अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।